एक और खूबसूरत सफ़र का आगाज़ हुआ सुबह 8 बजे इस्लामाबाद से लाहौर का। इस्लामाबाद की खूबसूरती को छोड़ के जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, मगर लाहौर वापस जाना था क्योंकि बहुत से और काम बाकी थे। जीटी रोड की रौनकें अपनी जगह, मगर वापसी के लिए हमने सोचा कि क्यों ना अपने सफ़र का आगाज़ मोटरवे से किया जाए। खूबसूरत और साफ शफाफ आसमान और मोटरवे के दोनों अतराफ पे हरे भरे दरख्त इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छे मौसम ने हमारे सफ़र को और खूबसूरत बना दिया। तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम कल्लर कुहार का भी विज़िट कर लें। थोड़ा और सफ़र तय करने के बाद मोटरवे से बाएं जानिब हमने कल्लर कुहार का टोल प्लाज़ा क्रॉस किया और अब बहुत जल्द हम कल्लर कुहार की मंजिल की तरफ रवाना। कल्लर कुहार झील के पास पहुंचकर हमें अंदाज़ा हुआ कि हम बहुत जल्दी यहाँ पहुंच गए। सोचा था यहाँ पहुंचकर नाश्ता कर लेंगे, लेकिन अफसोस यहाँ पे सारे झूले और सारी दुकानें बंद थी। उसके बाद दिल ही दिल में सोचा कि यहाँ तो आए थे कुछ देखने और एंजॉय करने, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। बंद पड़े झूलों को देखने के बाद अब अगला प्लान ये सोचा कि लाहौर से एक अलग से प्लान बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अब आए हैं तो क्यों ना ख्योड़ा माइंस का भी विज़िट करते ही जाएं। खूबसूरत मौसम तो था ही, मगर बारिश ने इस खूबसूरत मौसम को और खूबसूरत बना दिया। कल्लर कुहार से काफ़ी आगे जाने के बाद एक दफ़ा फिर मोटरवे से बाएं जानिब मुड़कर हमने ख्योड़ा की तरफ अपने सफ़र का आगाज़ किया। टूटी फूटी सड़क और दोनों जानिब ये बंजर और सुनसान जगह और इस तरह का मौसम कई दफ़ा हमें सोचने पे मजबूर कर रहा था कि हम दोबारा वापस मोटरवे से लाहौर चले जाएं। मगर फिर सोचा जहां इतना सफ़र तय कर लिया है, थोड़ा सा और सही थी। दोपहर के 12 बज रहे थे और हम भूख से निढाल थे, तो सोचा कि क्यों ना इस छोटे से ढाबे से ही इस दाल रोटी को गनीमत जाना जाए। लेकिन सच बताऊं तो ये दाल मज़े की थी। आधा घंटा ढाबे पे रुकने के बाद दोबारा से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, लेकिन इस ख़राब और टूटी हुई सड़क और सड़क के दोनों जानिब इस सुनसान जगह ने 25 से 30 किलोमीटर के सफ़र को इतना लंबा बना दिया कि हमें लग रहा था कि शायद ही हम शाम तक ख्योड़ा माइंस तक पहुंच सकेंगे। आखिरकार हम अपनी मंजिल के पास पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले टिकट्स खरीदी और फिर हम ख्योड़ा माइंस की तरफ चल पड़े। ख्योड़ा माइन में एंट्री से पहले ये खूबसूरत पहाड़ एक अलग ही दिलकश नज़ारा पेश कर रहे थे। ख्योड़ा माइन में
एंटर होने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं, या तो आप पैदल जाके देख लें या फिर आप ट्रेन में चले जाएं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ट्रेन में चलें। इस तरह से ट्रेन में बैठ के ख्योड़ा माइन को देखने के सफ़र का आगाज़ हुआ। शाहिल साहिब ट्रेन के झूलों का खूब मज़ा ले रहे हैं। मुझे देखकर हैरान मत होइए, सर्दी बहुत थी, स्वेटर भी नहीं पहना था, तो सोचा शॉल से अपने आप को कवर कर लिया जाए। ख्योड़ा माइन के अंदर के नज़ारे इंतहाई खूबसूरत हैं और आपको हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि किस तरह से इन भारी भरकम पहाड़ों के अंदर आप जैसे कुछ इंसानों ने आपके लिए ये रास्ता बनाया है ताकि आप इसकी खूबसूरती को देख सकें। इंसान की महारत को देख के कभी कभी दूसरे इंसान दंग रह जाते हैं और उनकी मिसाल है नमक से बनाया हुआ मीनार पाकिस्तान, नमक से बनाया हुआ यहाँ पे एक इमरजेंसी हॉस्पिटल, खूबसूरत मस्जिद और बहुत सी और चीज़ें। जनाब, देख के फिर से हैरान मत होइएगा, ये मैं और शाहिल हैं। यहाँ पर ऐसे बहुत से तालाब हैं जो कि ख्योड़ा माइन के अंदर वेंटिलेशन का काम करते हैं, और अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई इंसान गिर जाए तो वो डूबेगा नहीं। ख्योड़ा माइन के अंदर की खूबसूरती सिर्फ इंसानी महारत का ही कमाल है, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से नमक से बनी हुई चीज़ों को यहाँ पे हमारे लिए बनाया है। इस तालाब के ऊपर काफ़ी लाइट्स हैं और एक छोटी सी पुल के ऊपर खड़े होकर आप इस तालाब को और नमक की कान की खूबसूरती को देख सकते हैं। मगर कुछ तालाब ऐसे भी हैं जो अंधेरा होने के बायस बहुत खौफनाक लगते हैं। ये आखिरी जगह है जो कि हम नमक की कान में देख रहे हैं। इसके बाद नमक की कान से बाहर का सफ़र शुरू होगा। ख्योड़ा माइन की पार्किंग से जैसे ही हम निकले तो नमक से बने हुए खूबसूरत इन जलते हुए लैंप्स ने हमारी हैरत में और इजाफा कर दिया। लाहौर की जानिब बढ़ने के लिए हमें फिर से इस टूटी फूटी सड़क और वीरान जगह का सामना दोबारा से करना पड़ा। ढाबे की दाल और रोटी खाए हुए अब काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, तो सोचा क्यों ना यहाँ रुक के कुछ मैकडॉनल्ड से खाया जाए ताकि लाहौर तक पहुँचने तक थोड़ा गुजारा हो सके। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद अब लाहौर की तरफ हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हुआ। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है ना तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।